is to Mangalam sir. Mangalam sir, you can continue. Okay, good evening everyone, sir and madam. तो इट इज 9 o'clock. तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ. पिछले सेशन में हम जीमेल के बारे में पढ़े, जीमेल के बारे में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से देखे थे. जीमेल के ढेर सारे फीचर्स, जैसे कि कैसे मैसेज को शेड्यूल किया जा सकता है, कॉन्फिडेंशियल मोड के बारे में पढ़े थे. फिर कॉन्फिडेंशियल मोड और अनडू करना, सिग्नेचर करना. ओके, और फिर सीसी एंड बीसीसी, ये सब हम पिछले सेशन में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देखे थे. तो इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जीमेल के जो कि बचे हुए हैं. और इसके बाद में मोबाइल फ़ोन पे जैसे हमने लैपटॉप पे किया था, तो कुछ फीचर्स जैसे हैं जो मोबाइल फ़ोन पे या तो दूसरे माध्यम से होते हैं अथवा या कुछ फीचर्स मोबाइल में अवेलेबल नहीं है. ओके, तो उसके बाद 5-7 मिनट का मैं मोबाइल फ़ोन में डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसके फीचर्स मोबाइल फ़ोन में काम करते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन. Hope my screen is visible. Yes. तो हाँ, तो जैसे कि एक क्वेरी था जो कि पिछले सेशन में हम नहीं किए कि जीमेल और ईमेल में क्या सही होता है. तो ईमेल क्या है? ईमेल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग का ये एक फीचर्स है. ओके, और ईमेल्स में जैसे कि जीमेल्स भी आते हैं, फिर जैसे याहू, जूम, इन ओके आई विल जूम. तो जैसे आप लोग देखते होंगे @याहू करके, फिर आउटलुक करके. तो बेसिकली जो गूगल जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है, गूगल जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है उसे हम जीमेल कहते हैं. GMAIL मीन्स वो जैसे @gmail.com लगा है, तो वो गूगल द्वारा जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड किया गया वो जीमेल हुआ. ओके, एंड दूसरा क्वेरी ये था कि कॉन्फिडेंशियल मोड करने के बाद हम मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं या नहीं. तो जैसे इस ईमेल को मैं कॉन्फिडेंशियल मोड में डाल दिया. ओके, कॉन्फिडेंशियल मोड में डाल दिया तो यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन चला गया. मीन्स कॉन्फिडेंशियल मोड में हम शेड्यूल ईमेल नहीं कर सकते हैं. ओके, तो मैं कॉन्फिडेंशियल मोड हटा देता हूँ. हाँ हाँ, तो ये पिछले सेशंस में जीमेल के ये सब फीचर्स हम देखे थे, कैसे शेड्यूल मैसेज किया जाएगा. ये नीचे में जो आपको दिख रहा होगा सेंड के जस्ट राइट साइड में शेड्यूल सेंड है. फिर यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं. फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. ओके, फिर अटैचमेंट था, मीन्स कैसे फाइल अटैच करते हैं. तो इसके बाद फिर लिंक इंसर्ट करना. फॉर एग्जाम्पल ये मैं पहले थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि पिछले सेशंस में हम क्या देखे थे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ज्वाइन विथ गूगल मीट. ओके,
तो ज्वाइन विथ गूगल मीट के बाद एक ज्वाइन विथ गूगल मीट के बाद क्या है कि एक गूगल मीटिंग ज्वाइन करने का लिंक है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं ये गूगल मीट को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। गूगल मीट में मैं ये नीचे का जो ये लिंक है http करके, इसे मैं गूगल मीट में ही इंसर्ट कर दूंगा। ये यहाँ जो ये लिंक है ये प्रीसाइज है, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट जैसे आप गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करोगे तो वह सब काफी 2-3 सेंटेंसेस का होता है। तो ये गूगल मीट को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे में मेरा कर्सर है जहाँ पे इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है। ओके, तो इंसर्ट लिंक पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे ये वेब एड्रेस पूछ रहा है। तो वेब एड्रेस में चूंकि मुझे इस लिंक को इंसर्ट करना है तो पहले इस लिंक को मैं कॉपी कर लिया अपने क्लिपबोर्ड में। ओके, और ये गूगल मीट को सेलेक्ट किया एंड ये लिंक ऑप्शन पे गए और वेब एड्रेस पे ये क्लिक किए एंड ओके। तो यह गूगल मीट पे ये क्या हो गया, अब हम जब क्लिक करेंगे तो मीटिंग में अपने आप ये मीटिंग के लिंक वो ये ओपन हो जाएगा, मीन्स हम मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, तो ये था ये हम कैसे लिंक को इंसर्ट किया जाता है। ओके, इसके बाद ये इंसर्ट इमोजी था ऑप्शन, देन ड्राइव मीन्स आपके ये जो जीमेल है, जीमेल के जो ड्राइव हैं जहाँ पे आपको 15 GB का स्टोरेज फ्री में मिलता है। तो आपके ड्राइव में जैसे अगर कुछ है तो वहां से आप इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, देन ये इंसर्ट फोटोज मीन्स आपके जो फोटोज हैं या गूगल फोटोज हैं तो वहां से आपको ईमेल में अगर कोई फोटो इंसर्ट करना है तो पिक इंसर्ट करके यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट कॉन्फिडेंशियल मोड था, तो कॉन्फिडेंशियल मोड आप लोगों ने ये होमवर्क में भी बहुत सारा ईमेल आया था कॉन्फिडेंशियल, जो कॉन्फिडेंशियल मोड में था। एंड देन लास्ट क्या था, इंसर्ट सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसे इंसर्ट किया जाएगा। तो ये सब क्या ऑप्शंस, ये अभी हम डेस्कटॉप में लैपटॉप में ये देखे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। तो ये सब फीचर्स जो हैं ये हम कुछ जो और फीचर्स जो बचे हैं उनको कवर करके फिर मोबाइल में डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस मोबाइल फोन में काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। और इसके बाद ऊपर में क्या था, CC एंड BCC। CC मीन्स कार्बन कॉपी, BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, तो इस ईमेल को मैं क्लोज कर रहा हूं और ये मैं अब ईमेल का जो ये मेन्यू है जो लेफ्ट साइड में है, इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। हाँ, ये सबसे पहले प्लस कंपोज है, तो प्लस कंपोज पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ईमेल को कंपोज कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको न्यू ईमेल सेंड करना है तो प्लस पे कंपोज करना होगा, फिर वहां से आप न्यू ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर इंसर्ट किया हुआ हूँ तो ये सिग्नेचर मेरा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। ओके, तो मैं इसे क्लोज कर दिया। फिर स्टार्ट, ये स्टार्ट मीन्स ये एक लेबल की तरह काम करता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ईमेल्स ऐसे होते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं या जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, या हम जैसे हम ये पहले वाले ईमेल को मार्क कर लिए और सेकंड वाले को मार्क करके स्टार बना दिए, तो ये स्टार क्या हो गया, येलो कलर हो गया। ओके, पहला जो ईमेल है और दूसरा ईमेल के यहाँ पे स्टार जैसा ब्लैंक ऑप्शन है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो येलोइश हो जाएगा। मीन्स आपने उस पार्टिकुलर ईमेल को स्टार कर दिया है। तो जैसे आपको चूंकि ईमेल्स तो बहुत सारे आते रहते हैं, तो पार्टिकुलर किसी ईमेल को सर्च करना है या कोई इंपॉर्टेंट है तो आप उसे स्टार लगा करके लेबल दे करके आप उसे फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्टार पे क्लिक करूंगा तो ये मैं 3 ईमेल को अभी स्टार्ट में रखा हूं, तो ये 3 ईमेल हमारे पास आ गए। ओके, तो और ये पहला था इनबॉक्स, मीन्स आपके ईमेल में आपके पास जितने भी ईमेल्स आए हैं वो सारा इनबॉक्स, जो कि 3 कैटेगरी में, प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन।
प्राइमरी में जो एक दूसरे को इंडिविजुअल को सेंड करते हैं बेसिकली। सोशल्स में जैसे आपको मीन्स आप जैसे सोशल मीडिया में ईमेल को डाले हैं या फिर और भी जैसे हो जाते हैं, तो जैसे फेसबुक का नोटिफिकेशन, लिंक्डइन का नोटिफिकेशन, वो सब बेसिकली सोशल पे आता है। एंड थर्ड वन इज प्रमोशन। फॉर एग्जांपल जैसे अमेजोन पे आप अपना ईमेल डाले हैं या कोई भी ये सब मार्केटिंग टाइप का, तो वो सब जो प्रमोशन टाइप का ईमेल, सेल्स वगैरह का, वो प्रमोशन वाले कैटेगरी में आता है। तो मेनली ये प्राइमरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो भी हम एक दूसरे को ईमेल सेंड करते हैं तो वह प्राइमरी में रहता है। ओके, मीन्स रिसीव जो ईमेल करते हैं, सेंड वाला सेंट वाले में रहता है। यहाँ पे ये इनबॉक्स में डिस्कस कर दिया, स्टार्ट, उसके बाद स्नूज्ड। ओके, तो स्नूज ऑप्शन होता है कि अगर जैसे मॉर्निंग में 6 बजे ईमेल कुछ आया, ओके, और मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ या मैं बिजी हूँ, तो मैं उस ईमेल को क्या करूंगा, स्नूज कर दूंगा। मैं उस ईमेल को स्नूज कर दूंगा। मीन्स जैसे हम एक यह अलार्म जैसा, जैसे आपके अलार्म्स में स्नूज के ऑप्शंस होते हैं, तो 10 मिनट के बाद या 5 मिनट का स्नूज लगा देते हैं, तो 5 मिनट के बाद फिर वह अलार्मिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मैं एक ईमेल में स्नूज लगा के आपको दिखाता हूँ। ये पहला ईमेल है, इस ईमेल पे मैं ले गया और राइट क्लिक किया। ओके, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे स्नूज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे स्नूज का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पे मैं क्लिक किया और मुझे ये ईमेल अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, या ईमेल मैं अभी पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ। तो टुमारो थर्सडे 8 AM को मैं क्लिक कर दिया, तो 8 AM को मुझे एक रिमाइंडर आ जाएगा कि मुझे यह ईमेल पढ़ना है। ओके, रीड करना है। तो ये स्नूज का ऑप्शन ये है। तो मैं चूंकि अभी एक ईमेल को अभी स्नूज किया हूँ, तो स्नूज्ड पे हम क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल अकाउंट में जितने ईमेल स्नूज रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एक ही को किया हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, तो एक ही ईमेल यहाँ पे दिख रहा है। एंड इसके बाद क्या है, SENT सेंट का ऑप्शन, मीन्स आप किनको ईमेल सेंड किए हैं। तो सेंड पे मैं क्लिक किया तो जैसे आप कंपोज करके सेंड करते हैं तो वो सब ईमेल सेंट में आ जाता है। ओके, एंड इसके बाद ड्राफ्ट ऑप्शन है, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट ऑप्शन का यह मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ईमेल कंपोज किया, जैसे मैं ईमेल ये क्या किया था, कंपोज किया था, और अभी तक मैं सेंड नहीं किया हूं, और इसे मैं कट कर दिया। ओके, तो यह कहाँ पे आ जाएगा, ड्राफ्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई ईमेल का हाफ पार्ट अभी लिख दिए और उसे फिर कट कर दिए, तो वो क्या कहाँ पे, ड्राफ्ट में चला जाएगा। फिर आप उसे वहां से बाद में एसेस करके उस ईमेल को कंप्लीट करके आप उसे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यह ड्राफ्ट हो गया। उसके बाद हाँ, ड्राफ्ट के बाद क्या है, इंपॉर्टेंट चैट्स स्केड्यूल। तो इंपॉर्टेंट ये क्या है, एक लेबल जैसा है। ओके, मीन्स जैसे हम लेबल लगाते हैं कि जैसे कोई चूंकि हमारे पास ढेर सारे ईमेल्स आते हैं, तो चूंकि ढेर सारे ईमेल्स आते हैं, तो फॉर एग्जांपल कुछ ईमेल्स एग्जामिनेशन से रेलिवेंट हैं, कुछ एडमिशन से रेलिवेंट हैं। ओके, तो एग्जामिनेशन वाले ईमेल को क्या करेंगे, एक एग्जामिनेशन लेबल में डाल देंगे, और फिर एडमिशन का जितने सारे ईमेल्स हैं उसको एडमिशन वाले में डाल देंगे। या कोई पार्टिकुलर कोई पर्सन है, अगर उस पर्सन का सारे ईमेल को आप एक अलग लेबल बना के रखना चाहते हैं तो आप लेबल बना के रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टार किए थे वैसे ही वो लेबल बनता है। वो यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा, लेबल बनाने के लिए सी ऑल सेटिंग पे जाना होगा, एंड इट्स लोडिंग। मैं नीचे कर रहा हूँ, स्मार्ट कंपोज स्टार, बटन लेबल। तो ये जो यहाँ पे लेबल्स का यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये यहाँ से आप कर सकते हैं, लेबल बना सकते हैं। सॉरी, हाँ, तो इसके बाद स्केड्यूल, मीन्स आप कितने ईमेल को स्केड्यूल किए हैं। तो अभी मेरा कोई भी
Sir, voice is breaking. Shankar sir, my voice is breaking. My voice is yes, yes, Mangalam yes. sir, your voice is clear मैं भी for me. एक्चुअली दो डिवाइस में लॉगिन किया हूँ, तो मैं अपना भी वॉइस सुन पा रहा हूँ। ओके, अगर आपको वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है तो आप एक बार लीव करके रिज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं भी क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ, तो हाँ, तो हम स्केड्यूल, तो स्केड्यूल मीन्स आप जितने भी ईमेल को स्केड्यूल किए हैं, तो ये स्केड्यूल वाले ऑप्शन, ये स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने स्केड्यूल ईमेल रहेंगे तो ये वाले पोर्शंस में वो रहेंगे। चूंकि मेरा अभी एक भी स्केड्यूल ईमेल नहीं है तो नहीं आ रहा है। मैं एक ईमेल को स्केड्यूल करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा एक ड्राफ्ट में गया, ये इसे मैं ओपन किया और इसे मैं स्केड्यूल कर दिया, शेड्यूल सेंड कर दिया, टुमारो कर दिया। तो अब ये मैं स्केड्यूल में जाऊंगा तो इसमें एक ईमेल दिख रहा है कि ये 3 सितंबर, मीन्स एक ईमेल को मैं स्केड्यूल किया हूं तो ये 3 सितंबर को स्केड्यूल वाले ऑप्शंस में दिखा रहा है। कल जब ये ईमेल चला जाएगा उसके बाद यह स्केड्यूल से अपने आप हट जाएगा। इसके बाद ये ड्राफ्ट में डिस्कस कर दिया, देन मोर पे क्लिक करता हूँ। इम्पोर्टेंट चैट ऑल ईमेल पे आप क्लिक करिएगा तो जितने भी इनबॉक्स हैं या प्रमोशंस के ईमेल हैं, या एक होता है इनबॉक्स, इनबॉक्स प्राइमरी सोशल एंड प्रमोशन, मीन्स जितने भी कैटेगरी के आपके ईमेल्स हैं तो ऑल ईमेल पे क्लिक करने के बाद वो आ जाता है, मीन्स आपके ये होम पेज के इंटरफेस पे दिखता है। फिर इसके बाद स्पैम है, स्पैम तो बहुत सारे कुछ ईमेल्स ऐसे होते हैं जैसे उनको ईमेल को क्या इनएप्रोप्रिएट फ्लैग कर दिया जाता है, या कहीं पे जो व्यक्ति बहुत सारे ईमेल करते हैं तो कहीं पे ब्लॉक कर दिया जाता है। ओके, या इनएप्रोप्रिएट जैसे यूट्यूब में भी आता है, तो वो ईमेल क्या होता है कभी कभी स्पैम में चला जाता है। तो जैसे आपको कभी ईमेल आता होगा तो ये मेंशन किया रहता है, या आपको वो व्यक्ति बोलेंगे कि स्पैम भी आप चेक कर लें। तो कुछ ईमेल्स क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट स्पैम में भी आ जाते हैं। ओके, या आप जैसे अमेजोन का या कोई का आप सब्सक्रिप्शन किए हैं, या किसी का आप सब्सक्रिप्शन किए हैं तो आपको ईमेल पे ढेर सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, या ब्लॉक करने के बाद वह स्पैम वाले पोर्शंस में भी आ जाते हैं। ओके, एंड इसके बाद बिन, तो जैसे आप किसी भी ईमेल को, मैंने किसी ईमेल को डिलीट कर दिया तो वह ईमेल बिन में चला जाएगा, और वह ईमेल हम विदिन 30 डेज 30 दिनों तक हम उस ईमेल को बिन में देख सकते हैं, और 30 दिन के बाद वह ईमेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनबॉक्स से किसी ईमेल को डिलीट किया तो वह वहां से डिलीट हो जाएगा, बट ये बिन वाला जो है तो बिन में यह ईमेल 30 दिनों तक रहेगा, और 30 दिनों के बाद वह ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद कैटेगरी है, लेवल के बारे में बताया, क्रिएट न्यू लेवल, ये स्टार्ट अ मीटिंग, ज्वाइन अ मीटिंग, चूंकि जीमेल में ये गूगल मीट के ऑप्शंस रिसेंट में ही ऐड हुआ है तो यहाँ पे गूगल मीट का भी पार्ट दिया है। इसके बाद एक और जीमेल का पार्ट बचा हुआ है जो मैं कवर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस ईमेल को मुझे डिलीट करना है। ओके, तो इस ईमेल को मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, और अगर इसे फॉरवर्ड करना है तो इस ईमेल पे क्लिक किया और नीचे में क्या है, रिप्लाई का ऑप्शन है और फॉरवर्ड का ऑप्शन है। रिप्लाई मीन्स जो व्यक्ति हमें ईमेल, जहां से मुझे ईमेल आया है, मैं उन्हें रिप्लाई करूंगा तो उनके पास वो ईमेल चला जाएगा। फॉरवर्ड का मीन्स अगर हमें इस ईमेल को किसी अन्य आदमी को किसी अन्य ईमेल पे सेंड करना है तो फॉरवर्ड का ऑप्शन उपयोग में आएगा। तो रिप्लाई एंड फॉरवर्ड हो गया। एंड इसके बाद आप
थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। हाँ, ये सबसे राइट साइड टॉप में 9 ये डॉट जैसा आप देख रहे होंगे। ओके, ये गूगल एप्स है। ओके, गूगल के एप्स होते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करके जस्ट आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या होते हैं। तो इससे मैं क्लिक किया तो गूगल सर्च, जो कि आप सर्च करते हैं सर्च इंजन। सेकेंड हो गया गूगल मैप। तो ये सब गूगल के जितने भी एप्स हैं वो आपके जीमेल के अकाउंट से ही जुड़े रहते हैं। ओके, हाँ, तो ये मेरा जीमेल का अकाउंट है। दूसरा ये गूगल सर्च हो गया। थर्ड वन इज मैप्स। मैप्स मीन्स गूगल मैप्स जो होते हैं, जो हम ट्रेवल या कहीं आने जाने में प्रयोग करते हैं। यूट्यूब, प्ले स्टोर से जैसे हम एप्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। कैन आई रिकवर ईमेल फ्रॉम रिसाइकल बिन? यस यू कैन हाँ, 30 दिनों तक आपका जो ईमेल डिलीट रहता है वो आप रिसाइकल बिन से आप देख सकते हैं। ओके, 30 दिनों के आफ्टर 30 डे ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। जैसे आप कोई भी ईमेल को बाय मिस्टेक डिलीट कर दिए तो वो आप रिसाइकल बिन में जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूज है। कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मीन्स जैसे आप अपने मोबाइल फोन में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, तो उस कॉन्टैक्ट्स को गूगल कॉन्टैक्ट में अगर सेव कर दीजिएगा तो आपका अगर फोन कहीं पे खो गया, लॉस्ट हो गया, तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स को यहाँ से अगर गूगल कॉन्टैक्ट में अपलोड किए हैं तो वहां से आप रिकवर कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद गूगल मीट है। गूगल मीट पे अभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये जीमेल है। जीमेल पे हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद ड्राइव। ड्राइव के बारे में, गूगल ड्राइव के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे इस पे फाइल फोल्डर बनाया जाता है, कैसे फाइल एंड फोल्डर्स को शेयर किया जाता है। देन आफ्टर इस कैलेंडर, गूगल कैलेंडर, जो कि शंकर सर आज डिस्कस करेंगे। गूगल ट्रांसलेटर, फॉर एग्जांपल हमें हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो हम गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग कर सकते हैं। या आप ब्राउजर में भी गूगल ट्रांसलेटर सर्च करिएगा तो आ जाएगा। फिर गूगल फोटो है। गूगल डुओ, ये वीडियो कॉल के लिए गूगल डुओ का यूज किया जाता है। क्रोम, ये ब्राउजर हो गया। शॉपिंग, और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण एप्स हैं। गूगल डॉक्यूमेंट, तो जैसे कि MS, माय वॉइस इज क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर? Yes, yes, Mangalam ji, your voice is clear. हाँ, हाँ, ये सर माय वॉइस इज क्लियर। अगर आपको ब्रेकिंग जैसा कुछ वैसा लग रहा है तो आप एक बार मीटिंग लेफ्ट करके रीज्वाइन हो जाइए, तो मे बी आपको अच्छे से वॉइस ऑडिबल होगा। ओके, हाँ, तो ये गूगल्स के एप्स के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो अभी क्या है, डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि MS वर्ड होता है। ओके, MS वर्ड हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसपे हम टाइपिंग करते हैं। ओके, तो इसी तरह गूगल डॉक्यूमेंट होता है। तो इस पे आप जैसे PDF बनाना है, जैसे आपका डे 1 का जो होमवर्क था, तो आप गूगल डॉक्यूमेंट पे कर सकते हैं। तो गूगल के एप्स का यूज करने का सबसे ज्यादा ये फायदा है कि सारे जो चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली ये आपके गूगल ड्राइव में सेव होते जाते हैं। ओके, मीन्स आपको CTRL+S या सेव बार बार नहीं करना होता है। और उसके बाद ये सीट्स है, मीन्स एक्सेल सीट। तो गूगल सीट काफी ये मीन्स काफी ये यूजर फ्रेंडली जैसा है। अगर आप एक बार इसके थ्रू चला जाइएगा तो सॉरी। इसके बाद डॉक्यूमेंट, सीट एंड स्लाइड। तो जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं तो गूगल स्लाइड के भी माध्यम से हम स्लाइड्स बना सकते हैं। ढेर सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, टेम्पलेट्स हैं। ओके, फिर बुक्स है। ब्लॉगर, BLOGGER, हाँ, जैसे आप ब्लॉग लिखने के शौकीन हैं, मीन्स आप लिखना पसंद करते हैं। ओके, तो ब्लॉगर पे जाकर के आप अपना एक वेबसाइट जैसा एक अकाउंट बना सकते हैं। ओके, एंड वहाँ पे आप अपना जैसे ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग या आर्टिकल जो होता है वो लिख के आप वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। ओके, या एक वेबसाइट जैसा हो गया आपका ब्लॉग का वेबसाइट। हैंगआउट, फिर गूगल क्लासरूम। तो गूगल क्लासरूम ये अभी हमारा टीचिंग लर्निंग के लिए है। तो गूगल क्लासरूम बेसिकली होमवर्क के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो गूगल क्लासरूम हम काफी डिटेल्स में अगले सेशंस में, नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। जैम बोर्ड, तो जैसे लिखने के लिए
हम मैनुअली क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं क्लासरूम में। ओके, तो ऑनलाइन में क्या करते हैं, लाइव व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं। तो गूगल भी एक जैम बोर्ड प्रोवाइड करती है जो कि लाइव बोर्ड है। तो जैम बोर्ड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बेसिकली यह लैपटॉप में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है इसमें। और व्हाइट बोर्ड के और भी अच्छे अच्छे ऐप्स हैं, वो हम जब हम व्हाइट बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे तो अलग अलग तरह के ऐप्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जैमबोर्ड, क्लासरूम, गूगल एड्स, तो लगभग ये इतने ऐप्स हैं। तो बेसिकली हमारा ये गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, देन आफ्टर जैमबोर्ड, गूगल क्लासरूम। ओके, एंड ऊपर में गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल मीट, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर। तो यह सब हमारे जो टीचिंग टेक्निक्स वाला, टीचिंग लर्निंग में यह सब ऐप्स काफ़ी काम आते हैं। तो यह मैं अब ये लैपटॉप का प्रेजेंटेशन ऑफ करने जा रहा हूँ। इट इज़ 9:25 नाउ। और उसके बाद में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से थोड़ा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ कि कैसे मोबाइल फ़ोन में ये सब जो फीचर्स मैंने डिस्कस किया था, जैसे शेड्यूल SMS, कॉन्फिडेंशियल मोड, स्नूज, अंडो, सिग्नेचर। ओके, तो ये मोबाइल में देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स काम करते हैं या कौन से फीचर्स काम नहीं करते हैं, या करते हैं तो कैसे करते हैं। तो मैं डेस्कटॉप का स्क्रीन में प्रेजेंटेशन में स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन प्रेजेंट कर सकूँ। So I'm going to present a screen on my mobile phone. Hope it is visible. हाँ, तो मैंने यह अपना जो मोबाइल फोन है, ये मैं जीमेल है, तो जीमेल पे क्लिक किया तो मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया। जीमेल अकाउंट ओपन हो गया। ओके, तो एक मैं ईमेल पहले से एग्जांपल के लिए ड्राफ्ट में रखा हुआ हूँ, DRAFTS। शंकर सर, मेरा स्क्रीन फ्रीज भी हो रहा है क्या? माई स्क्रीन इज नहीं मंगलम सर, आपका स्क्रीन फ्रीज नहीं हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो ये मेन्यू पे क्लिक किया तो ड्राफ्ट में हम क्या डिस्कस किए थे कि ड्राफ्ट में जो ईमेल्स हम सेव करके रखते हैं या हम ईमेल किसी को सेंड नहीं किए, तो वह ईमेल कहाँ पे, ड्राफ्ट में रहेगा। तो मैं ड्राफ्ट में एक ईमेल रखा हुआ हूँ, नथिंग इन ड्राफ्ट। ओके, ड्राफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो मैं एक ईमेल सिंपली कंपोज कर लेता हूँ। ओके, तो ये चूंकि मैं सिग्नेचर पहले से ही यहाँ पे फिक्स कर रखा हूँ, तो जैसे आप डेस्कटॉप में या लैपटॉप में आप सिग्नेचर रखते हैं तो वो सिग्नेचर लैपटॉप में काम करेगा। ओके, और मोबाइल फोन में अगर आपको सिग्नेचर डालना है तो आपको फिर मोबाइल फोन से जा करके फिर से सिग्नेचर वहाँ पे डालना होगा। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपली एक मिनट, मैं एक ईमेल एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। हाँ, तो हाँ, एक ईमेल मैं कंपोज कर रहा हूँ उदाहरण के लिए, तो वहां से मैं कॉपी कर लिया। हाँ, ताकि मैं आपको बता पाऊंगा कि ये जो फॉर्मेट्स के जो ऑप्शन होते हैं, कलर बनाना या बैकग्राउंड कलर डालना, ये मोबाइल फोन में कैसे काम करता है। तो मैंने क्या किया, कंपोज ईमेल पे क्लिक किया। कंपोज ईमेल पे क्लिक किया तो ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आ गया। तो फ्रॉम फ्रॉम मीन्स हमें कहाँ, मीन्स ये जैसे SAonline.Misra, तो ये मैं हूँ, ये मेरा ईमेल है। तो इस ईमेल से टू टू मीन्स किन्हें ईमेल सेंड करना है, तो उनका नाम हम यहाँ पे आ गया, एक मैं लिख दिया। ओके,
फिर ये 2 के सबसे राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन जैसा आपको दिख रहा होगा, ड्रॉप डाउन जैसा। मैं उस पर क्लिक किया तो सीसी एंड बीसीसी, सीसी कार्बन कॉपी एंड बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सीसी में मैं भी एक ईमेल डाल देता हूं एंड बीसीसी में भी एक ईमेल डाल दे रहा हूं। ओके, हाँ, मीन्स सीसी में और बीसीसी में एक ईमेल डाल दिया। या हमेशा या नीड नहीं होता है कि सीसी अथवा बीसीसी में डालना। जब आपको वैसा नीड हो तभी आप सीसी एंड बीसीसी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये सब्जेक्ट में रिगार्डिंग क्लास मैं ऐसे ही रेंडमली लिख दिया। ओके, तो ये डिस्कस करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डियर सर है। ओके, तो मैं डियर सर को क्या किया, सिलेक्ट किया। तो मोबाइल फोन में सिलेक्ट कैसे किया जाता है, थोड़ा देर आप अपने फिंगर को वहां पे प्रेस टच करके रखेंगे तो वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने सेलेक्ट किया तो ऊपर में कुछ ऑप्शंस फ्लोट करने लगे, बैलून जैसे फ्लोट करने लगे। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेट, सेकेंड वन इज कट, कॉपी, पेस्ट एंड सिलेक्ट ऑल। ओके, तो जितने भी ऑप्शंस हैं मीन्स बोल्ड करने का या तो यह सब फॉर्मेट में आता है। तो फॉर्मेट पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो फॉर्मेट में मैं क्लिक किया तो नीचे में आप जस्ट कीपैड के ऊपर देख रहे होंगे कि BIU मीन्स बोल्ड, I से इटैलिक एंड U से अंडरलाइन। अगर B पे क्लिक करूंगा तो वह क्या हो जाएगा, मेरा बोल्ड हो जाएगा। ओके, आप ये चेंजेस देख भी रहे होंगे। और फिर एक बार क्लिक कर दिया तो वो बोल्ड खत्म हो गया। तो मैं इसे बोल्ड कर दिया। ओके, ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। और इसी तरह अगर हमें इटैलिक बनाना है, इटैलिक, तो सेलेक्ट करके इटैलिक पे क्लिक किया तो इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना है तो अभी चूंकि सेलेक्टेड है तो यू पे क्लिक कर दिया तो अभी इस पे डियर सर पे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन तीनों ऑपरेशन उस पे लगे हुए हैं। ओके, एंड ये ए है, ए मीन्स टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये येलो थोड़ा कम दिखाई देगा तो रेड कर दिया। ओके, तो टेक्स्ट क्या हो गया, रेड हो गया। ओके, टेक्स्ट क्या हो गया, रेड हो गया। उसके बाद क्या है, ये क्या है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में येलो डाल देता हूं। तो बैकग्राउंड में क्या हो गया, येलो आ गया। येलो शायद अच्छे से विजिबल नहीं होगा तो दूसरा कलर में यूज करके देखता हूं। मुख्य यह है कि ये मीन्स मोबाइल फोन में ये सब ऑप्शंस कैसे काम करते हैं यह जानना महत्वपूर्ण है। तो मैं ये रेड जैसा है वो सेलेक्ट किया तो दोनों रेड रेड हो गए। ओके, मीन्स ये जो ऑप्शंस हैं ये बैकग्राउंड के कलर को सिलेक्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हाँ, इसके बाद ये हो गया फॉर्मेट का ऑप्शन। ओके, ये हो गया फॉर्मेट का ऑप्शन। तो मैंने क्या किया, एक ईमेल को कंपोज कर लिया, ईमेल को क्या किया, कंपोज कर लिया। ओके, अब इसे ये ऊपर में ये जो है यहाँ पे मैं सबसे टॉप राइट साइड में, जो राइट साइड से ये थर्ड ऑप्शन है, ये अटैचमेंट का है, मैं अटैचमेंट पे क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आए, अटैच फाइल या इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। फॉर एग्जांपल आपको PDF फाइल, JPG फाइल या कुछ फाइल अटैच करके सेंड करना है तो यहाँ से आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। और ये उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं उस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ईमेल सेंड हो जाएगा। बट उससे पहले कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने हैं तो मैं अभी सेंड नहीं करता हूँ। ये सबसे टॉप राइट साइड में जो 3 डॉट हैं, तीन डॉट करके हैं, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो उस पर क्लिक करने के बाद ढेर सारे ऑप्शंस आए। पहले ऑप्शन है शेड्यूल सेंड, स्केड्यूल सेंड। तो स्केड्यूल सेंड पे मैं क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, टुमारो मॉर्निंग, हाँ, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, पिक डेट एंड टाइम। ओके, तो शेड्यूल टाइम मीन्स उसके नीचे में है ऑल टाइम्स आर इन इंडियन, हाँ सॉरी, ये पिक डेट एंड टाइम। तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करिएगा तो ये कैलेंडर जैसा ये आ जाएगा। इसके बाद आपको जो टाइमिंग में ईमेल को स्केड्यूल करना है वहाँ पे स्केड्यूल करके स्केड्यूल सेंड पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसा लैपटॉप में ये फीचर्स था वैसे ही ये
फोन में भी था। ओके, तो मैं ये स्केड्यूल सेंड के बारे में किया। ये सेकेंड वन इज ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट। जैसे आप अपने फोन में कॉन्टैक्ट सेव करते होंगे तो नेम पर्सन का नेम देते हैं, फिर उसका पर्सन का फोन नंबर। तो ईमेल का भी ऑप्शन रहता है वहां पे। अगर आप किसी पर्सन के नेम के साथ ईमेल सेंड किए तो ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे और कॉन्टैक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड ऑप्शन इज कॉन्फिडेंशियल मोड। कॉन्फिडेंशियल मोड जो कि आपको जो कि कल हमने डिस्कस किया था। तो कॉन्फिडेंशियल मोड पे मैं क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। तो सेट एक्सपायर इन 1 वीक, रिक्वायर पासकोड, फिर ये सारे ऑप्शन है। और राइट साइड टॉप में सेव का ऑप्शन है तो सेव कर दिया मैं। ओके, मैसेज सेव एट ड्राफ्ट। तो ये कॉन्फिडेंशियल मोड क्या हो गया, ऑन है अभी, और मैं अभी वैसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से कॉन्फिडेंशियल मोड आ गया। फिर उसके बाद डिस्कार्ड मीन्स जैसे ये अभी मैं ईमेल लिख रहा हूँ। ओके, और यह ईमेल मुझे नहीं लिखना है तो डिस्कार्ड करेंगे तो यह ईमेल डिलीट हो जाएगा। मीन्स चूंकि इस ईमेल को मैं किसी को सेंड नहीं किया हूँ, तो अगर डिस्कार्ड नहीं करूंगा तो यह क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट में जाकर के सेव हो जाएगा। तो अगर हम इसे डिस्कार्ड करेंगे तो यह ईमेल ड्राफ्ट में भी नहीं रहेगा, यह डिलीट हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर सेटिंग एंड उसके बाद हेल्प एंड फीडबैक। तो अभी हम कॉन्फिडेंशियल मोड और स्केड्यूल सेंड के बारे में देखे थे। तो अब एक चीज बच गया है कि सिग्नेचर को कैसे मोबाइल फोन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ही कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। तो ये सबसे राइट टॉप में जो 3 डॉट्स हैं वहां पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हाँ, ये डॉट पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग्स आ रहा है, सेटिंग्स पे मैं गया। ओके, चूंकि यह ईमेल essayonline.misra@gmail.com का है, चूंकि मैं 4 ईमेल अपने फोन में लॉगिन किया हूं तो इस पे मैं क्लिक कर दिया। ओके, एंड अब नीचे हम ड्रैग करते जाते हैं तो नीचे में हमें ये मोबाइल सिग्नेचर अभी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मोबाइल सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा। ये सेटिंग में गए, सेटिंग पे जाने के बाद आपको मोबाइल सिग्नेचर दिख गया तो मोबाइल सिग्नेचर पे क्लिक कर दिए। ओके, और यहाँ पे सिग्नेचर में मैंने पहले से ही सेव कर रखा है, रिगार्ड्स मंगलम मिश्रा SA ऑनलाइन क्लासेस। तो आप अपने नाम जो भी सिग्नेचर में आप प्रयोग करते हैं तो आप सिग्नेचर में यहाँ से लिख सकते हैं। तो यह सिग्नेचर हो गया। तो सिग्नेचर के लिए क्या किया हमने कि ये जो राइट साइड में 3 डॉट से डॉट पे क्लिक किए, फिर सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में आपको जिस ईमेल में ऐड करना है तो मैं essayonline.misra@gmail.com में ऐड करना है तो मैं उस पर क्लिक किया। अगर आपके मोबाइल फोन में एक ही जीमेल लॉगिन है तो आपको ये ऑप्शन शायद नहीं आएंगे। फिर मैं नीचे ड्रैग किया, नीचे ड्रैग करके सर्च कर रहा हूँ कि सिग्नेचर का ऑप्शन कहाँ है। तो यहाँ पे मोबाइल सिग्नेचर हमें दिख गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे सिग्नेचर को जो भी है आपका डेजिग्नेशन वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये मोबाइल में जितने भी फीचर्स हैं वो मैं डिस्कस कर दिया। वो एक फीचर जो था इंसर्ट लिंक, वो मोबाइल फोन में शायद नहीं आता है। ओके, तो ये मोबाइल फोन में जीमेल्स के सारे फीचर्स थे। इसके अलावा हाँ, तो मैं जीमेल्स के जितने भी फीचर्स थे वो लगभग मैं कवर कर चुका हूँ। तो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो शंकर सर विल कंटिन्यू। तो शंकर सर गूगल कैलेंडर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं जीमेल के रिगार्डिंग तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अथवा नहीं तो शंकर सर गूगल कैलेंडर से प्रोसीड करेंगे। सो आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द सेशन टू शंकर सर। शंकर सर प्लीज। थैंक यू मंगलम जी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज सबको आ रही है?
Okay, thank you everyone. How to delete the messages all at once? मंगलम जी, आप इसका आंसर देना चाहेंगे मोबाइल में? हाँ सर। या फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन करके देखते हैं कि कैसे इसे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन किया। ओके, होप इट इज विजिबल। तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, सारे को सिलेक्ट करना होगा। सारे को इंडिविजुअली सिलेक्ट करने होंगे और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आता है। डिलीट ऑल। ओके ओके। शायद एक ही साथ सारे ईमेल्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं, या मैं चेक कर लूंगा कि डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फिर मैं आपको अगले सेशंस में कंफर्म होके बता दूंगा। ओके मंगलम जी, थैंक यू। ओके सर। ठीक है, आई गेस मोबाइल पे तो आपको, ओके, मोबाइल पे तो आपको वन बाय वन सिलेक्ट करना पड़ेगा हर एक मेल को, और उसके बाद ही आप डिलीट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे है तो मतलब 50 मेल्स एक साथ सिलेक्ट करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं, और शायद ये आपको पता होगा, लेकिन ठीक है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैलेंडर, कि कैलेंडर का यूज क्या है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अभी हर रोज आप एक लिंक से ज्वाइन करते हैं हमारा क्लास, बराबर? मैं एक लिंक आपको पोस्ट करता हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उस लिंक पर क्लिक करके आप इस क्लास में एंटर होते हैं। सो द गूगल कैलेंडर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर दैट पर्पस, कि हमें मतलब कोई लिंक जनरेट करनी है या फिर कोई क्लास शेड्यूल करना है। सपोज मुझे क्लास शेड्यूल करना है कल दोपहर 3 बजे। सो द कैलेंडर इज गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पीसी से कैलेंडर में लिंक जनरेट करते हैं, सो इट विल गिव यू मोर ऑप्शंस, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, देन प्लीज गो फॉर पीसी और लैपटॉप। अगर नहीं है तो सेम चीज हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स कम अवेलेबल होते हैं मोबाइल में। जैसे कि हमने जीमेल के बारे में देखा कि हम सारे मेल्स एक साथ डिलीट नहीं कर सकते, और हम उसमें लिंक भी इंसर्ट नहीं कर सकते। So there are few disadvantage of using mobile, but most of the features, around 90% features are available in mobile also. So we will be discussing about mobile as well as desktop, ठीक है। तो आज मैं आपको डेस्कटॉप पे डेमो दिखाऊंगा, और जितने भी हम गूगल के एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं या फिर वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं गूगल के, सो आई विल रिकमेंड यू टू यूज क्रोम ब्राउजर, गूगल क्रोम ब्राउजर। दैट ब्राउजर इज, no, calendar is not yet shown. I will show you the calendar. I'm just giving some information about it. After that I will show the presentation. Okay, so हमें गूगल क्रोम यूज करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं गूगल क्रोम ही यूज कर रहा हूं, और मैं आपको मेरी स्क्रीन अभी प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सो आप लोग शायद मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द मीटिंग टैब। अभी मुझे कैलेंडर में जाके एक मीटिंग शेड्यूल करनी है कल के लिए। तो मैं सबसे पहले एक नई टैब ओपन करूंगा और गूगल सर्च में लिखूंगा कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर। ये मैंने लिख दिया। तो यहां पे देखिए पहला कुछ आया, कैलेंडर 2020, और उसके ऊपर जो वेबसाइट है दैट इज टाइम एंड डेट, जो कि गूगल की तरफ से नहीं है, ठीक है। मतलब पहली लिंक जो है दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। उसके बाद में सेकंड देखिए, सेकंड पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर रहा हूं मैं, ओके, सी नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द कैलेंडर। ये जो इंटरफेस है ये बेसिकली कैलेंडर का इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस पे जितने सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, पहले तो हम उनका यूज जान लेते हैं, उसके बाद में हम शेड्यूल करेंगे, ठीक है। अभी जो ये व्यू दिख रहा है दैट इज डे व्यू, मतलब वेडनेसडे 2 सितंबर को कौन से इवेंट्स शेड्यूल है या फिर कौन से क्लासेस शेड्यूल किए गए हैं, ये यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है।
तो अभी मुझे क्या करना है कि सपोज मुझे इस डे व्यू से वीक व्यू में जाना है। वीक मतलब 8-7 दिन का मुझे एक व्यू देखना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली वीक शुरू होता है डब्ल्यू से, तो मैं कीबोर्ड पे अगर डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो मैं आ गया वीक व्यू पे। मतलब मुझे संडे टू सैटरडे में कौन से क्लासेस किस किस बजे शेड्यूल है ये दिखाई देगा। अभी देखिए, संडे को एक क्लास था 8, 9, 10 का 8 PM को। उसके बाद में मंडे को एक क्लास था 8 साइंस का 6 PM को। इस तरह से, और अभी फ्राइडे और सैटरडे के जो क्लासेस है वो शेड्यूल करना बाकी है, तो वहां पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ क्लासेस 3 सितंबर को, यानी कि कल कल के कुछ क्लासेस हमने शेड्यूल किए हुए हैं, तो भी ये वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो वी आर इनटू द वीक व्यू, ठीक है। तो मुझे अभी मंथ व्यू देखना है, तो मंथ नेम स्टार्ट्स विथ एम, सो आई विल प्रेस द की एम ऑन कीबोर्ड। वॉइस इज ब्रेकिंग, मंगलम जी, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। No, voice is clear, sir. ओके ओके, थैंक यू सो मच। नाउ सी, Voice is clear, sir. You can continue, sir. ओके ओके, थैंक यू। नाउ सी, आई हैव कम टू द मंथ व्यू, मतलब मैं पूरे महीने में मेरे कितने शेड्यूल से, कितने क्लासेस से, मैंने कितने क्लासेस शेड्यूल किए हैं मैं ये देख सकता हूँ, ठीक है। अभी ये सितंबर मंथ है, सितंबर 2020। आई विल गो टू द अगस्त, अगस्त 2020, ठीक है। तो इसमें अभी कुछ क्लासेस थे जो कि मैंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन मैं ये मंथ व्यू में देख रहा हूँ। तो मैं फिर से अभी डे व्यू में आ जाता हूँ। डे व्यू में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डी पे क्लिक करना पड़ेगा कीबोर्ड पे। अगर मैं डी पे क्लिक करूंगा तो मैं डे व्यू में आ जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कैलेंडर दिखेगा जो कि मंथ व्यू दिखाएगा। तो आप यहाँ से क्लिक करके किसी भी डेट पे जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो डेट दिखाई देने लगेगी, ठीक है, फ्राइडे 4 एंड सितंबर 2020। तो इस तरह से मैं डेट के थ्रू मतलब जा सकता हूं। तो मैं अभी फिलहाल 2 सितंबर पे ही रहना चाहूंगा। देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट यहाँ पे प्लस का जो सिंबल दिखाई दे रहा है क्रिएट वाला, ये यूज होता है कि हमें अगर कोई नया इवेंट शेड्यूल करना है, वी वांट टू शेड्यूल अ न्यू इवेंट और वी वांट टू शेड्यूल अ न्यू क्लास, देन वी यूज द क्रिएट बटन। सो क्रिएट बटन का भी यूज हमें मतलब कैसे करना है वो देखेंगे, लेकिन बाकी का जो इंटरफेस है वो पहले हम देख लेते हैं। और यहाँ पे ये दिखाई देता है कि हम मतलब फिलहाल किस डेट पे है। अभी हम 2 सितंबर पे है, बराबर, 2 सितंबर पे है, तो मतलब टुडे। अगर मैं जाऊंगा 3 सितंबर पे, सॉरी, ये जो टैब है ये हमें टुडे पे रिटर्न लाएगी, ठीक है। मतलब अगर मैं 5 सितंबर पे चला जाता हूं और मैं टुडे पे क्लिक करता हूं तो मैं टुडे पे रिटर्न आ जाऊंगा। उसके बाद में दिस इज फॉर सेटिंग्स। अभी इसमें सेटिंग्स कौन सी होती है ये सेटिंग्स भी हम देखेंगे। और मैं जो डे व्यू हुआ, मंथ व्यू हुआ या फिर वीक व्यू हुआ, मैं कीबोर्ड की मदद से चेंज कर रहा था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मैन्युअली भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज आई वांट टू see this calendar in a week view, so I will click on week, so it will show me the week wise schedule। उसके बाद में month view, उसके बाद में year view भी दिखता है। और मेरे कौन से शेड्यूल्स है वो एक पूरे लाइन में भी मुझे दिखाई दे सकते हैं। कि मतलब अभी 8 PM से 9 PM एक क्लास था, उसके बाद में 9 PM से 10 PM में 2 क्लासेस है, कल भी मेरे 8 AM से क्लासेस शुरू होंगे। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल दिखाई देगा, या फिर 4 डेज का शेड्यूल। मतलब हम किस व्यू में कंफर्टेबल है तो वो हम उस तरह से यहाँ पे व्यू चेंज करके देख सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू शेड्यूल एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी 3 सितंबर को बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो मैं 3 सितंबर को क्लास शेड्यूल नहीं करूंगा। आई विल गो टू द 4 सितंबर, ठीक है। मैंने डे व्यू पे गया, 4 सितंबर को गया। मैं यहां से भी जा सकता हूँ, ये जो एरो दिख रहे हैं यहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ, यहाँ से पीछे जा सकता हूँ। या फिर मैं कैलेंडर पे, यहाँ पे जो छोटा वाला कैलेंडर दिख रहा है, इस पे क्लिक करके भी मैं किसी भी डेट पे जा सकता हूँ। तो मैं 4 सितंबर 2020 को दोपहर को 2 बजे क्लास शेड्यूल करना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ 1 PM दिख रहा है, 2 PM, 3 PM, मतलब यहाँ पे टाइमलाइन दिखाई गई है उस दिन की। ये टाइमलाइन जो है वो रात के 12 बजे से शुरू होती है, 1 AM, 2 AM, 3 AM अप टू द 12 AM, ठीक है। मतलब पूरे दिन का एक एक आवर के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सो सपोज आई वांट टू शेड्यूल अ मीटिंग एट 2 PM ऑन September 4th, ठीक है।
सो आई विल क्लिक ऑन द दिस टैब, सी 2 PM के नीचे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नहीं क्लिक करता हूं, सपोज मैं यहाँ पे भी जाके क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई विल बी शेड्यूलिंग ऑन 2 PM। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडो दिखाई देगी, जिसे कि आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मोर ऑप्शन नाम का बटन है, मोर ऑप्शंस नाम का बटन है, उस पे क्लिक करके आपने इसे ओपन करना है, ठीक है। अभी ये विंडो बड़ी हो गई, जो छोटी विंडो हमें दिखाई दे रही थी वो विंडो बड़ी हो गई। अभी ये हमें इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आपका जो इवेंट है उसका टाइटल क्या रहना चाहिए। सो सपोज आई हैव अ 8th स्टैंडर्ड सॉरी 8th स्टैंडर्ड सपोज हिस्ट्री क्लास, ओके, आई हैव हिस्ट्री क्लास। और यहाँ पे मैं अपना डैश देके अपने क्लासेस का नाम भी डाल देता हूं। सो दिस इज द टाइटल। अभी हमारा जो मीटिंग शेड्यूल है यहाँ पे जिस पे कि हम बात कर रहे हैं, उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल है ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय एसए ऑनलाइन क्लासेस। तो ये जो टाइटल आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, वो हमने एक्चुअली यहाँ पे डाला था जब हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ न्यू इवेंट, प्लीज कंसिडर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट है 4 सितंबर 2020, 4 सितंबर 2020, और मुझे इसी डेट को शेड्यूल करना है, बराबर। अगर मैं मन बदल लेता हूं कि नहीं, मुझे 4 तारीख को नहीं शेड्यूल करना है, मुझे 5 तारीख को शेड्यूल करना है, तो मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूं। मैं पहले 4 सितंबर के डे पे गया और वहां पे 2 PM को क्लिक करके मैं इस विंडो में आया, लेकिन इस विंडो में आने के बाद में भी मैं उस डेट को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 सितंबर के अलावा 5 सितंबर कर दिया। और देखिए टाइम हमने सेलेक्ट किया था 2 PM का, 2 PM टू 3 PM, 1 घंटे का मेरा क्लास रहेगा 5 सितंबर को या 5 सितंबर को, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे 2 PM को क्लास नहीं कंडक्ट करना है, मुझे कंडक्ट करना है 3 PM को। सो आई कैन चेंज इट हियर, ठीक है। मैंने मतलब यहां से भी मैं उसको चेंज कर सकता हूं। तो अभी मैंने शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं क्लास शेड्यूल करूंगा 4 सितंबर 2 PM को, लेकिन इस विंडो में आने के बाद में मेरा मन बदल लिया और मैंने यहां से चेंज कर दिया कि मैंने क्लास एक दिन आगे धकेल दिया और टाइम भी चेंज कर दिया, ठीक है। 2 PM के अलावा मैंने 3 PM कर दिया, मतलब 3 PM को मेरी मीटिंग या फिर मेरा क्लास शुरू होगा और 4 PM को वो एंड होना चाहिए। उसके बाद में टाइम जोन हम इंडिया में रहते हैं, सो वी हैव टू सिलेक्ट GMT plus 0530, that is Indian Standard Time. Okay, so this time zone we have to select. अगर मतलब हमारी मीटिंग में कई सारी कंट्रीज से लोग जुड़ने वाले, सपोज बाकी कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से लोग जुड़ने वाले हैं, तो एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर मैंने 3 PM शेड्यूल किया है, तो जो पर्सन दूसरी कंट्री में बैठा है, तो उसे एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि वहां का टाइम जोन और यहाँ का टाइम जोन अलग अलग होता है, बराबर। सो मैंने जो 3 PM शेड्यूल किया है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, या फिर जिस कंट्री में वो पर्सन है उस कंट्री के अकॉर्डिंग ये टाइम है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी है कि टाइम जोन एग्जैक्टली कौन सा रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब हमारे सारे स्टूडेंट्स इंडिया से ही रहेंगे, तो टाइम जोन हमें मोस्टली सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल मीटिंग्स की बात करेंगे, देन इट बिकम्स नेसेसरी टू स्पेसिफाई द टाइम जोन। तो ये हो गए ऊपर के बारे में जितना कुछ भी था, तो उतने सारे ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी दे दी। उसके बाद में ये जो है ऑल डे, इसका कभी हमें काम नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये हमें कभी भी यूज नहीं होने वाला, इसलिए ये ऑल डे जो है ये अनचेक ही रहेगा, इसको चेक नहीं करना है। उसके बाद में आता है डज नॉट रिपीट। अभी देखिए मतलब 5 सितंबर को कौन सा दिन है, उस दिन है आई गेस फ्राइडे, ठीक है। तो मेरा हर फ्राइडे को क्लास रहता है 3 PM को हिस्ट्री का, हर फ्राइडे को क्लास रहता है। तो मुझे हर थर्सडे को या फिर वेंसडे को लिंक जनरेट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, लिंक जनरेट करने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि इसे रिपीट कर सकता हूं। मान लीजिए कि मुझे डेली क्लास रहता है मेरा 3 बजे का हिस्ट्री का। सो आई सिलेक्ट हियर डेली, मतलब कि
ये जो लिंक है यह एक ही लिंक रहेगी, और मैं इस लिंक को हर रोज यूज कर पाऊंगा 3 बजे, क्योंकि मैंने इसे रिपीट मोड पे डाल दिया है डेली के। ठीक है, उसके बाद में वीकली ऑन सैटरडे। ठीक है, ये जो डेट है दैट इज ऑफ सैटरडे। सो मेरी ये जो लिंक है ये मुझे काम आएगी हर सैटरडे के लेक्चर को, अगर मैं यहाँ पे रिपीट मोड पे इसे डाल देता हूं। ठीक है, अभी इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है दैट इज मंथली ऑन फर्स्ट सैटरडे, मतलब हर महीने के पहले सैटरडे को मेरा क्लास रहता है हिस्ट्री का, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। या फिर हर साल के 5 सितंबर को मेरा क्लास रहता है, तो मैं यह ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। मोस्टली वी डू नॉट यूज दिस ऑप्शन। ठीक है, सो अगर हमें ये लिंक रिपीट नहीं करनी है, हमें सिर्फ वन टाइम यूज करनी है, एक ही बार यूज करनी है, और फिर हमें उसे यूज नहीं करना है, तो we will simply select it on the does not repeat mode। ठीक है, तो ये सब तो हो गया। उसके बाद में अगर आप, ठीक है, बाकी सब इन सब चीजों में आपको कुछ भी चेंजेस करने की मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि जो मतलब ऑर्गेनाइजर है या फिर वो जो मीटिंग है वो कहाँ पे हेल्ड होने वाली है। सो आई एम जस्ट पुटिंग हियर द एड्रेस ऑफ आवर क्लासेस। ठीक है, ये रहा एड्रेस, टकले चैरिटेबल ट्रस्ट एंड संतोष टकले, दिस इज एड्रेस फ्रॉम वेयर आई एम ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद में रहेगा डिस्क्रिप्शन। देखिए, जो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये जो बाकी चीजें हैं लाइक ये यहाँ पे जो ब्लू डॉट दिख रहा है या फिर बिजी, फ्री, इनकी आपको मोस्टली जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। ये नोटिफिकेशन क्या है कि मतलब अभी मेरी 5 सितंबर को मीटिंग है 3 बजे, तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट का नोटिफिकेशन सेट किया है, मतलब मुझे 2:50 को नोटिफिकेशन आएगा मेरे मोबाइल पे कि आपकी 10 मिनट बाद एक मीटिंग है या फिर 10 मिनट बाद आपका एक क्लास है। सो वी कैन चेंज दिस टाइम ऑल्सो। ठीक है, यहाँ 10 की जगह पे मैं 20 भी कर सकता हूँ, 20 मिनट भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं आवर्स भी कर सकता हूँ। मुझे 1 घंटा पहले नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 आवर का ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन यानी आपके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आएगा, और अगर आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे तो आपको ईमेल से नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूं तो ईमेल से मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा अबाउट माई दिस क्लास, कि मुझे 1 घंटा पहले 5 सितंबर को मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा अबाउट दिस मीटिंग। उसके बाद में आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं कि दिस इज 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री क्लास। ठीक है, मतलब जो कुछ भी हमारा डिस्क्रिप्शन हो, वट एवर वी वॉन्ट टू, मतलब हमें जो बताना है, जो स्टूडेंट्स है या फिर जो ऑडियंस ज्वाइन करने वाली है उसे हमें अगर बताना है, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हमें मदद होती है। ठीक है, तो ये हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। और इसमें जो मंगलम सर जी ने बताया कि बोल्ड का ऑप्शन हुआ या फिर इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सब ऑप्शंस मंगलम जी ने आपको अच्छे से समझाए हैं, तो यू कैन यूज दैट आल्सो हियर। ठीक है, उसके बाद में गेस्ट्स यानी देखिए, अभी आप लोगों को जब मैं लिंक सेंड करता हूं तो मुझे यहाँ पे एज अ ऑर्गेनाइजर मुझे यहाँ पे ये मीटिंग ओपन करके बैठना पड़ता है, सो दैट जब कभी भी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मुझे रिक्वेस्ट आती है कि यह पर्सन इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं जब आपको एक्सेप्ट करूंगा तभी आप इंटर कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर मुझे इस चीज को अवॉइड करना है, मतलब मुझे डायरेक्टली आपको एंट्री देनी है, मतलब मुझे आपको मेरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप इस मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे। सो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे गेस्ट में मैं आपका मेल आईडी डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मंगलम जी का मेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे online.mishra@gmail.com, यहाँ पे मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो जब मैं ये मीटिंग शेड्यूल करूंगा तो मंगलम जी उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली इन हो जाएंगे, उनको किसी के भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन द परमिशन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की मेल आईडी डाल दीजिए, जिससे कि वो डायरेक्टली इन हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आपको इन दो ऑप्शंस को अनचेक करना है, सिलेक्ट नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि
ये जो गेस्ट है या फिर मंगलम मिश्रा जी जो है, वो इस इवेंट को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे और फिर किसी को इनवाइट भी नहीं कर पाएंगे। और कौन से गेस्ट हैं उनके अलावा मैंने और किस किस को एज अ गेस्ट मैंने इनविटेशन भेजा है, यह भी वो नहीं जान पाएंगे। सो दिस वाज द बेसिक इंटरफेस एक्चुअली कि कौन सा फंक्शन क्या क्या वर्क करता है। हम फिर से इसी बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि मैंने एक लिंक जनरेट की, उसके बाद में मैंने उसमें गेस्ट ऐड किए, फिर मैं लिंक एडिट करूंगा, फिर मैं डिलीट करूंगा, ठीक है, या फिर मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ उस लिंक को। तो ये जो बाकी सारा है हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा टाइम हो चुका है, 10 बज रहे हैं। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ एंड रिमेनिंग पोर्शन आई विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। सो आई होप ओके, सो आई होप मंगलम जी ने जो बताया और मैंने जो बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग कैलेंडर फ्रॉम द, मतलब कैलेंडर का जो रिमेनिंग पार्ट है हम वो कल कंटिन्यू करेंगे। और हम इस कैलेंडर को मोबाइल से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको मोबाइल में कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए बोल दिया, तो मोबाइल के कैलेंडर का यूज हमें किस तरह से करना है वो भी हम कल के सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक इंटरफेस अच्छे से पता चल गया है कैलेंडर का कि किस ऑप्शन का यूज किस लिए होता है और इन सब ऑप्शंस को हमें इफेक्टिवली कैसे यूज करना है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। So thank you so much for your patience listening and thank you so much for your joining also. Thank you everybody, and I declare that this class is over. So everyone can please leave the meeting, and I request you all to fill up that attendance and feedback form. That is very helpful for us because when the feedback comes from your side, then we can readjust our syllabus or the content, okay. So I will post the link for feedback form and attendance form. Please fill it after this class, okay. So thank you so much everyone, thank you for joining. This class is over, I declare this class as over, okay.